शक उन लोगों पे किया जाना चाहिए जिन लोगों ने पहले भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पूर्व जिन लोगों ने बीजेपी के साथ मिल करके महापौर उप महापौर के खिलाफ जो आपका अविश्वास मत लाया था, उन लोगों पे शक किया जाए, वो इतिहास दोहरा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो है मैनिपुलेट किया गया है, कोई अंदर भी जारी नहीं हुआ है। क्योंकि मीडिया में हमारे जो माननीय मंत्री जी है उन्होंने खुद बयान दिया है कि जो मेयर है वो कांग्रेस की बनी है, तो इससे साबित होता है कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। हमने जो मेयर और डिप्टी मेयर के हैं दोनों सीटों पे जो है हमने अपने पार्टी को वोट दी है, क्योंकि हम पार्टी से बाहर नहीं जाते हैं। क्योंकि जो लोग हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्होंने खुद प्रियंका जी की रैली से 2 दिन पहले जो है भाजपा के साथ हाथ मिलाकर हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाया था। तो गलत वो लोग हैं जो गलत होते हैं, वो दूसरों पे भी उंगली उठाते हैं। तो हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, पार्टी के साथ हैं और आगे भी पार्टी के साथ ही रहेंगे। वो सरासर गलत है। हमने आरटीआई के द्वारा से जो पत्र हमने देखा है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें 5 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें जिला अध्यक्ष शिव कुमार को अधिकृत किया गया जी है। जी। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, ये जो हमारे चुनाव 4 तारीख को निर्धारित हुए थे, लेकिन कोरम पूरा होने की वजह से ये इसका टाइम 7 तारीख रखा गया। तो ये पत्र आप 3 तारीख को आना चाहिए थे, ना कि 5 तारीख को। इससे साफ जाहिर होता है कि ये हमारे विरुद्ध एक साजिश रची गई है। और उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जो क्रम संख्या डाली गई है वो भी चेंज करके डाली गई है। और इसमें हमारे खिलाफ जो बयान दिए गए हैं जिला अध्यक्ष शिव कुमार, सरदार सिंह और पूजा की तरफ से कि हम लोगों से बातचीत की गई इलेक्शन से पहले और हम लोगों ने उनको नज़रअंदाज किया, ये सरासर झूठ है और बेबुनियाद है। क्योंकि हमें इस बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई है कि कोई भी पत्र के द्वारा शिव कुमार जी को अधिकृत किया गया। बिल्कुल, ये तो साफ ही दिखता है कि इलेक्शन निर्वाचन अधिकारी के देखरेख में हुआ है। और हमारे सामने वहाँ हॉल में और भी पार्षद थे, किसी के द्वारा सिर्फ सरदार सिंह, मेरे और सुषमा के द्वारा खाली नामांकित पत्र दिया गया है, उसके साथ कोई भी पत्र नहीं दिया गया है। और ना ही इसकी सूचना हम लोगों को दी गई है, ना किसी मंत्री के द्वारा, ना ही किसी पार्षद के द्वारा। आज हमारे बयान दर्ज होने हैं, हमने लिखित में अपने बयान दे दिए हैं, लेकिन आज भी हम उसी बात पर हैं। क्योंकि ये जो भी इन्होंने पत्र की बात कही है या जो भी कहा गया है, ये सब बात में इन्होंने उसको क्रिएट किया है। और आपने देखा होगा कि प्रोसीडिंग लिखी जाती है जब चुनाव होता है, उस रजिस्टर में इस पत्र का कोई भी वर्णन नहीं है। इस पत्र को इन्होंने बाद में किस तरह से लगाया गया है, ये हमारे तहत एक सोची समझी साजिश की गई है इनके द्वारा। बोलते हैं सत्य में जयते, सत्य की हमेशा विजय हो। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे खिलाफ यहाँ पर एक कंप्लेंट जिला अध्यक्ष और कुछ पार्षदों द्वारा की गई है कि हमने जो है ऐसा किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसके बाद हमने आरटीआई से तथ्य हासिल किए हैं। उसमें सबसे पहले हमने ये डिमांड की कि जब ड्यूरिंग इलेक्शन या इलेक्शन से पहले, चुनाव होते हुए या चुनाव से पहले किसी भी तरह का कांग्रेस पार्टी की तरफ से या किसी अन्य पार्टी की तरफ से कोई ऐसा कागज़ दिया गया जिसमें ये बताया गया है कि कोई प्रत्याशी है या किसी भी तरह का प्रत्याशी नहीं भी है, कोई भी कागज़ दिया गया, तो उसमें एक जानकारी ये हासिल हुई है कि जिसमें एक ये लेटर दिया गया जो कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट का ये एक लेटर हेड पे 2 नाम लिखे गए हैं और ये बताया गया कि ऐसे ऐसे है। और ये जो जानकारी हमने ये मांगी, ये कब दिया गया, तो इसको अधिकारी ने ऊपर भेजते हुए साफ तौर पे इस पे बताया गया है कि ये आफ्टर नॉमिनेशन ये जो है बाहर से पकड़ा गया था, डोर के बाहर से, और ये बाद में अंदर इंक्लूड किया गया, जिसे कि पढ़ के नहीं सुनाया गया, ना ही किसी ने कोई बताया गया। उसके पश्चात जो शिकायत पत्र है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसके बेस पे, जिस लेटर के बेस पे शिकायत कांग्रेस पार्टी से जिला प्रधान और अन्य काउंसिलर ने दर्ज की है। जब ये शिकायत पत्र की आरटीआई हमने ली, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें ये एक लेटर और ऐड किया गया है, जिसमें 5 तारीख का लेटर, जिसमें मुझसे पहले महापौर महोदय ने इसका, उषा शर्मा जी ने इसका जिक्र किया
कि 5 तारीख को ये लेटर उनको दिया गया ड्यूरिंग मीटिंग से पहले, हमारी बैठकों से पहले, तो हमें इस बारे में कोई ऑथराइजेशन का पता नहीं है। और नियमानुसार जो है स्टेट प्रेसिडेंट अपनी पावर डायरेक्टली जिला अध्यक्ष को दे सकते हैं, नॉट थ्रूली जनरल सेक्रेटरी। शी कैन डायरेक्टली ऑर्डर टू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, नॉट थ्रू। उसके बाद ये बताया गया कि इस पत्र के बिहाफ पे ये लेटर उन्होंने पत्र जारी किया है, जबकि आरटी के माध्यम से जो पहले पता किया गया तो उस समय ये ऑथराइजेशन लेटर पार्टी का नहीं है उनको कि कोई शिव कुमार को, जो जिलाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2 प्रोसीडिंग्स हैं। ये एक हैंड रिटन प्रोसीडिंग है ड्यूरिंग इलेक्शन, जो ये हैंड रिटन प्रोसीडिंग लिखी गई चुनाव अधिकारी के, उसमें चुनाव अधिकारी के सिग्नेचर भी हैं, इसमें सभी पार्षदों के सिग्नेचर भी ऑलरेडी करवाए गए हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो उपस्थित पार्षद जी। इसमें कहीं भी इस पत्र के अंदर आने का और इसका प्रस्तुत होने का कोई जिक्र नहीं है। जो यहाँ पे बाद में एक प्रोसीडिंग लिखी गई, इसमें भी सब जो दिशाओं से उस पर लिखा गया तदो उपरांत अध्यक्षाशी ने सदस्य को संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, जो कि बाद में इन्होंने ये लेटर प्रस्तुत किया है, जो कि और जो पहले ऑथराइजेशन लेटर भी जो शिमला से इशू है, इस पर भी हम दावा करेंगे टेम्पर्ड है। इसका डिस्पैच नंबर में ए शब्द इंक्लूड किया गया है। तो हमारे खिलाफ जो भी ये केस डाला गया है, जिस तरह भी शिकायत है, टोटली फॉल्स है। हमने पहले भी अपना लिखित में जवाब दे दिया है। आज हम अपनी स्टेटमेंट इस बारे में दर्ज करवाने यहाँ पर आए हैं। हमारा जो वर्जन है वो ये रहेगा कि एक तो जो इलेक्शन से पहले वो थे 4 दिसंबर को, और जो हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट का जो लेटर है वो है 5 दिसंबर का, जिसमें उन्हें ऑथराइज़ किया गया है इलेक्शन के लिए। तो मेनली और 4th को इलेक्शन जो थे वो बेसिकली हो गए थे हमारे पोस्टपोन, जो कि 7 दिसंबर को कंडक्ट हुए थे। ये जो 5 दिसंबर का जो हमारा ऑथराइजेशन लेटर है, ये 4th से पहले आना चाहिए था इंस्टेड ऑफ कमिंग ऑन 5 दिसंबर। तो मेन पॉइंट तो हमारा यही है कि जिसमें हम लोग आज हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे।